एलियंस के हमारे धरती पर आने के कई मामले सामने आ चुके हैं। बहुत से लोग हमारे धरती पर यूएफओ को देखने का दावा भी करते हैं, पर ये एलियंस हमारे धरती पर आते ही क्यों हैं? कुछ लोग दावा करते हैं कि एलियंस हमारे धरती पर हजारों सालों से आ रहे हैं, तो कुछ कहते हैं कि एलियंस हमारी धरती पर ही रहते हैं और समय समय पर धरती की सैर करने निकलते हैं। पर एलियंस का हमारे धरती पर आने के पीछे का मकसद क्या है, ये किसी को नहीं पता। हो सकता है कि शायद एलियंस हमारे धरती और हम इंसानों पर रिसर्च कर रहे हों, या वो हमारे धरती पर कब्जा कर हम इंसानों को गुलाम बनाने में लगे हुए हैं। लेकिन ये सिर्फ एक अनुमान ही है। एलियन के पीछे का सच अभी भी एक रहस्य ही है। ऐसे में चलिए हम जानते हैं एलियन से जुड़े कुछ इंसिडेंट को, जो कि इन सवालों में और जान डालते हैं। नमस्कार दोस्तों, आपका एक बार फिर से फैक्टी नॉलेज की वीडियोस पर स्वागत है। गाइस, मैल्कम रॉबिन्सन यूएफओ एक्सपर्ट हैं। वे अब तक एलियंस और यूएफओ पर 10 किताबें लिख चुके हैं। एलियंस के मामले में उन्हें एक्सपर्ट माना जाता है। एक इंटरव्यू में उन्होंने बताया था कि एलियंस धरती पर आदि काल से आ रहे हैं। इसकी शुरुआत उस समय हुई थी जब गुफाओं में रहने वाले लोगों ने धरती पर घूमना शुरू किया था। वे यहाँ हजारों सालों से क्यों आ रहे हैं, इस बारे में कुछ कहा नहीं जा सकता, लेकिन इतना तय है कि एलियंस का एजेंडा शांतिपूर्ण नहीं है। रॉबिन्सन के बयान के बाद इस बात की खोज चल रही है कि क्या एलियन दुनिया यानी धरती के लिए खतरा बन सकते हैं। गाइस, ऐसी ही एक घटना 1954 में हुई थी, जब ब्राजील के कैपिनस शहर में एक यूएफओ जैसी उड़ती हुई चीज देखी गई, जिसमें से कोई अज्ञात चीज लीक हो रही थी। ये चीज लीक होकर लोगों के घरों की छत और सड़कों पर भी गिरी थी, जिसे बाद में सिल्वर रंग की बारिश कहा गया था। गाइस, कुछ विशेषज्ञों ने कहा था कि 1947 में क्रैश हुए यूएफओ से ऐसी ही सामग्री गिरती हुई देखी गई थी। ये घटना अमेरिका के रोजबेल में हुई थी, जो न्यूयॉर्क मैक्सिको में है। ऐसी ही 18 अप्रैल 1961 में वॉशिंगटन में एक किसान ने धातु से बनी एक उड़न तस्करी अपने घर के बाहर उतरती देखी। उस उड़न तस्करी में उन्होंने 5 फुट के पुरुष को देखा, जिनके बाल काले, आंखें गहरी और रंग काला था। उन्होंने काले और नेवी नीले रंग के स्वेटर और हेलमेट पहने थे। किसान के मुताबिक उनमें से एक रसोइये की तरह दिखाई दे रहा था, जिसने पानी मांगा था। किसान ने उन्हें पानी दिया तो एक एलियन ने उसका इस्तेमाल चिकनी और चौकोर ग्रिल जैसी सतह पर पैनकेक्स बनाने के लिए किया। किसान ने उनसे पैनकेक मांगा था, जो कि गर्म और चिकना था। जब इसे उन्होंने चखकर देखा तो इसका स्वाद एक कागज की तरह था। इसमें नमक नहीं था, ये बिल्कुल बेस्वाद था। गाइस, यूएफओ के धरती पर आने के मामले में अमेरिकी सेना और अमेरिकी खुफिया विभाग की भूमिका हमेशा से संदिग्ध रही है। कहा जाता है कि अमेरिका एलियन से संबंधित जानकारी छिपा रहा है। अमेरिका में कई ऐसी गुप्त जगहें हैं जहां कोई नहीं जा सकता। ऐसी ही एक जगह है एरिया 51। सैटेलाइट से भी यहाँ की तस्वीर नहीं ली जा सकती। सवाल उठता है कि अमेरिका क्या और क्यों छिपा रहा है। एक्सपर्ट का मानना है कि अमेरिका एलियन की पसंदीदा जगह है। एलियन को वॉशिंगटन में सबसे अधिक 1.5 लाख से ज़्यादा बार यूएफओ देखने का दावा किया गया है। 1974 में दर्ज आंकड़े के आधार पर साल 2020 में लॉकडाउन में रिटायर्ड अमेरिकी अधिकारियों ने दावा किया था कि अमेरिका सरकार एलियन के बारे में बहुत कुछ जानती है। उनका दावा है कि वॉशिंगटन में 1 लाख लोगों में से 88 लोगों ने एलियन देखने का दावा किया था। गाइस, दुनिया भर में यूएफओ देखे जाने की कई घटनाओं का दावा किया गया है। अमेरिका, फ्रांस, रसिया, चीन, भारत और ऑस्ट्रेलिया में ऐसी घटनाएं को दर्ज किया गया है। भारत में गुजरात के जामनगर, लद्दाख और अरुणाचल में यूएफओ देखे जाने की घटना दर्ज की गई है। चीन के एक खगोल वैज्ञानी ने दुनिया में पहली बार उड़न तस्करी देखने का दावा किया था। के बाद से आकाश में इस तरह की चमकती हुई वस्तुएं देखने की घटना लगातार सामने आने लगी और अमेरिका, फ्रांस, स्वीडन, रूस आदि देशों में इस पर अध्ययन के लिए कई एजेंसीज बनाई गयी। गाइस, आपका एलियंस के बारे में क्या राय है, हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं और ऐसे ही अमेजिंग फैक्ट्स के लिए अपने चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें।